Namaste, welcome back to TLOI. So, as I promised in the last video, when I attempted the CLAT PG, I said that we'll do a breakdown of the question paper. So, here I am. And let us start. I've scanned my question paper. It is up on the screen. While I retain the physical copy here because I have scribbled some observations here. I went through my notes and I pulled out what my notes and all my observations, and this is the discussion that we'll be doing today. So हम पहले स्टार्ट करते हैं एक फाइल जो हमने अपने बैच के साथ डिस्कस करी थी. लेट मी पुल दैट अप एंड गिव यू अ स्नीक पीक. सो ये दिस अ पेपर ब्रेकडाउन विच वी हैड डन विद अ बैच 3rd of November को इस साल हमने किया था टू गिव देम अ फेयर आइडिया ऑफ. इसमें AILT का ब्रेकडाउन है बट आई विल बी डिस्कसिंग द CLAT हियर. And we had discussed the observations, क्या pattern आया है, क्या scheme आ रही है examination में, and that have sort of give you the idea कि क्या weightage के subject की कितनी बन रही है. So 2025 में 2025 and 24 में same pattern था, 24 passages, 5 questions per passage. 2023 में you had about 12 passages and 10 questions per passage. तो टोटल हमेशा 120 questions ही रहा है. So 2025 इंटरनेशनल लॉ के 2 passages आए थे which makes it 5 + 5 total 10 questions. जूरिस के 2 passage, environment लॉ के 2, कॉन्स्टी के भी 2, कंपनी लॉ के 2. Then you had लेबर का 1 passage, जेंडर लॉ का 1 passage, टैक्स लॉ 1, सेबी was again 1. This has been repeating. एविडेंस लॉ 1, कॉन्ट्रैक्ट के 2, सोगा का 1, सोगा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फैमिली लॉ का 1, TPA का 2 पैसेजेस थे, टॉर्ट लॉ का 1 पैसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के भी 2 पैसेज. कमिंग ऑन टू 2024, ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ 2, जूरिस 2, कॉन्स्टी 2. सो ये तो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट से ही है. एनवायरमेंट लॉ का 1 एंड देन यू कैन जस्ट स्क्रोलिंग, आप अपना स्क्रीन पॉज कर सकते हैं. And then 2022 का भी आप 2023 sorry का भी you can get an idea. Now coming to this year's pattern. So I have this up. So if you want you can make a comparison. But इस साल TPA के 2 passages आए थे, IPC का 1 passage, CRPC का 1 passage this year. Now contrasting this with evidence का 1 passage only in 2025, but you will see IPC का 1, एविडेंस का 1 and CRPC का 1. So all three had one passage each in 2024. So to be honest with CLAT, observation here, you don't know how this paper will play out when it comes to subject. Okay, so इस साल IPC का 1, CRPC का 1, AFSET TPA के 2, HMA का 1, जेंडर का 1 पैसेज आया, जेंडर लॉस का, DV एक्ट का, इनकम टैक्स का भी 1 पैसेज आया, कंपनी लॉ का 1 पैसेज था, लेबर लॉ के 2 पैसेज थे, जूरिस के 2 पैसेज थे, इंटरनेशनल लॉ के 2 पैसेज थे, कॉन्स्टी के 2 पैसेज थे, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, एडमिन लॉ का 1 पैसेज ट्रिब्यूनल्स पे जो आया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के 2 पैसेजेस, टॉर्ट लॉ के 2 पैसेजेस, एनवायरमेंट लॉ के 2 पैसेजेस, सेबी का 1 पैसेज विच इज बीन रिपीटिंग. ये 3rd ईयर है इन अ रो जिसमें आप सेबी देखेंगे. इस साल भी आया है, सेबी 2025 में भी था, एंड कंपनी लॉ के 2 क्वेश्चन में से एक सेबी का 2024 में भी था. सो दिस डज आवर स्कीम. अब इंटरेस्टिंगली अनदर ऑब्जर्वेशन हियर इज व्हाट डज दिस टेल अस. दिस टेल्स अस precisely why I said in my last video, CLAT is a very exhausting paper in a way. Preparation wise भी, attempt wise भी. Preparation wise इसलिए क्योंकि नंबर 1, एक तो पहले ये जो पैसेज फॉर्मेट है CLAT का, this started somewhere post COVID, and right in the beginning when they were experimenting with this, they were giving a lot फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा वेटेज थी जो हर आप एग्जाम में देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जूरिस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया टू एन एक्सटेंट, एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये हमेशा लीगल, कोई भी लीगल एग्जाम हो इसमें हमेशा एक वेटेज आती है इन सब्जेक्ट्स की. एंड देन 2023 onwards, the shift in pattern has been that a lot more non-foundational जो आपके हैं, non-traditional ancillary subjects हैं, वो पूछे जा रहे हैं. And now with every passing year, including this year, इस pattern में fluctuation है.
आप ये नहीं कह सकते, जैसे आप देखेंगे लास्ट ईयर कंपनी लॉ के 2 पैसेजेस हैं, इस साल एक आया है, इस साल लेबर लॉ के 2 क्वेश्चंस हैं एंड लेबर का एक ही पैसेज था लास्ट ईयर. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन दीज, एंड अगर किसी भी माइनर सब्जेक्ट के अगर 2 पैसेज आ जाते हैं, इट इज़ नॉट माइनर एनी मोर, राइट? सो एंड दीज आर लेबर, कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, ये बड़े अपने में इनमें वॉल्यूम बहुत है इन सब्जेक्ट्स में, मल्टीपल स्टैट्यूट हैं जैसे लेबर में, तो काफ़ी कुछ पढ़ने को हो जाता है. बट सिंस इनकी रेलेवेंस बढ़ती जा रही है, सो अगेन दिस इज़ लाइक देयर इज़ नो वे एसेंशियली टू प्रिडिक्ट दिस पेपर. सो इसलिए फिर इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है, इसलिए प्रिपेयर करना भी, क्योंकि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स तो करने ही हैं, बट फिर आपको ये सब्जेक्ट्स पे भी जोर देना पड़ता है. Okay, let us now go back to the paper, actual paper, and we start by discussing एक एक passage उठाएंगे. We'll pick up each passage and we'll discuss my observations. I'll give you my observations about each passage. So passage number 1 है TPA पे है, 2 passages, passage 1 and 2 classic TPA है. And the thing with TPA is that ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो अनलेस एंड अनटिल, इवन तो आपने इसके PYQs करे हैं, क्योंकि हम हर एग्ज़ाम के लिए कहते हैं PYQ हैव टू बी डन, चाहे कुछ हो जाए. हर एग्ज़ाम की, चाहे आप कोई भी लीगल एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, PYQs करना एब्सोल्युटली 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 कंपल्सरी है. यू कैन नॉट स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एनी exam without solving its PYQ. So passage 1 again TPA है, classic TPA subjects हैं, ये topics हैं, gift, settlement, will, they make up a very major chunk of important TPA topics. वो है, and again it's a very technical subject TPA. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये तैयारी में अपने topic नहीं किया है properly, तो it's a little difficult to attempt these questions. Again second mortgage है. Now mortgage का भी जो section 58 पे आता है, mortgages, it's a very बड़ा juicy part है ये mortgage का. क्यों? क्योंकि section 58 में से एक questions में से आपको subsections में से multiple types के mortgages पे question बनाने का option मिलता है. तो ये जो question है, ये बड़ा typical type का एक mortgage का pattern है, जिस पे मॉर्गेज पे ऐसे ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं. तो व्हेन आई वाज टेलिंग, जब हमने अपने स्टूडेंट्स को बनाया था, हमने उनके लिए मॉक बनाए थे, क्वेश्चन सेट्स बनाए थे, तो वी हैड गिवन देम क्वेश्चंस ऑन सेक्शन 58 बिकॉज यूजुअली दिस इज हाउ इट्स क्वेश्चन. अगर आपने PYQs भी करे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, दिस इज हाउ इट्स बीन क्वेश्चन. इफ आई कैन पुल ये लास्ट ईयर का, हाँ देखिए लास्ट ईयर का वो है पैटर्न है, एंड दिस इज़ द क्लैट लास्ट ईयर्स पेपर. तो उसमें भी आप देखेंगे मॉर्गेज पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं. कंडीशनल्स, डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड इंग्लिश मॉर्गेज, ये सारा सेक्शन 58 से है, एंड देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन क्वेश्चन. सो अगर आप कभी भी TPA में या फिर SRA का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं पैसेज स्टाइल में, जनरली एक क्वेश्चन ही हमेशा इनमें लिमिटेशन का डालते हैं. ये कुछ आई डोंट नो, ये कोई प्रथा टाइप की है, इट्स ऑलमोस्ट अ ट्रेडिशन. ओके, सो पहले दो हमारे सिंपल टेक्निकल TPA सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू हैव डन द सब्जेक्ट. उसके बाद हम आते हैं पैसेज नंबर 3 पे. पैसेज नंबर 3 इज ओके, एक सेकेंड, हाँ, पैसेज नंबर 3 इज CRPC. अगेन CRPC प्रोसीजरल लॉज आर टेक्निकल सब्जेक्ट. तो अगर आपने किया है, अगर आपको इसका आइडिया है सेक्शन 362 CRPC का, तो आप ये कर जाएंगे. ऑलबिएट इसमें आप पहले 2 क्वेश्चन या 5 में से 2 इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आप पैसेज पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं. अदरवाइज प्रोसीजरल जो है, क्रिमिनल सिविल बोथ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही हैं, आपने पढ़े होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन IPC का है, क्रिमिनल लॉ का है, एक्सटॉर्शन पे बेस्ड है. अगर आपने IPC तैयार करी थी तो एक्सटॉर्शन इज अ टॉपिक जो आपने तैयार आई एम अज्यूमिंग करा हुआ होगा, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस एक टॉपिक बन जाता है अपार्ट फ्रॉम जो बाकी टॉपिक्स आते हैं IPC के इम्पोर्टेंट है, जनरल एक्सेप्शंस वगैरह. सो अगेन इसमें भी आप एक आध 2 क्वेश्चंस पैसेज पढ़ के कर सकते हैं, बट मोस्टली इट्स ए सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन. बट इस बार पेपर में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. कोई भी मैं कॉन्वोल्यूटेड लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस बार जिसने पेपर बनाया था
उन्होंने बड़े आराम से पेपर बनाया है। उनका बच्चों को रुलाने का मन नहीं था ज़्यादा, मेरा तो एटलीस्ट एनालिसिस रहा इस साल के पेपर का आफ्टर सीइंग सो मेनी पेपर्स। अगेन पैसेज नंबर 5 हमारा फैमिली लॉ का है, सेक्शन 16। ऑल्दो कम पूछा जाता है, बट आई मीन द स्कीम ऑफ सेक्शंस इट इज़ अ सेक्शन दैट कैन बी टेस्टेड, बट कम पूछा जाता है, बट आसान है, सब सेक्शन काफ़ी आसान था। तो अगर आपने पढ़ा था, इफ़ यू डन दिस, सो इट इज़ प्रिटी easy to attempt। मतलब again and again I will say कि very very straightforward questions। पेपर काफ़ी अपने में बहुत straightforward था, it was not a conceptually tough paper, so nothing to um, I mean nothing of great observation here। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली लॉ का फिर से, या फैमिली लॉ बोल लीजिए, जेंडर लॉ बोल लीजिए। वाई डू आई से जेंडर लॉ? बिकॉज कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं क्लैट के लिए एंड इवन AILET के लिए जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगर विमेन एंड चाइल्ड के अराउंड, जेंडर लॉज के अराउंड, मटर्निटी एक्ट हो गया, जैसे DV एक्ट है, ये रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज, ये एक मैं तो इसे हॉट टॉपिक ही मानूंगी बिकॉज ये रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है और ये डेवलपिंग इसके अराउंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो अगेन इंदिरा शर्मा वर्सेस VKB शर्मा एक बड़ा क्लासिक जजमेंट है, और व्हेन वी हैड डिस्कस दिस हमारे लेक्चर्स में हमने इस टॉपिक पे थोड़ा जोर दिया था और हमने इसे थोड़ा समझाया था ज़्यादा। सो ऑल ऑफ दीज केसेस, इसके साथ जो फिर लैंडमार्क केसेस भी हैं, एक चेन है। सो इफ़ यू डन दैट, अगर आपने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़ा था, तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अगेन माय ऑब्जर्वेशन जो मेरा पहले भी था कि जेंडर लॉ, जेंडर के अराउंड, सोशल जस्टिस के अराउंड, सेक्शुअल ऑफेंसेस के अराउंड, इनके अराउंड हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं इन पेपर्स में। ओके देन वी आर एट द नेक्स्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज जब हमने अपनी केस मैट बनाई थी नेक्स्ट पैसेज इनकम टैक्स का जो है, दो क्वेश्चंस, दो केसेस रादर मैंने स्पेसिफिकली केस मैट में दिए थे। हम पिछले 3 साल का केस मैट देते हैं। आई विल जस्ट शो यू अ केस मैट एंड आई विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर केस जो हमने दिया था। दिस इज द बैक एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, LLM प्रोग्राम। सो दिस, here you are, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जुपिटर कैपिटल, 2025 का है ये। एंड इसमें ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये डिस्कस किया गया है। एंड दिस इज हाउ वी जनरली प्रिपेयर अ केस मैट। हम केस लिखते हैं एंड देन वी प्रोवाइड द प्रोविजन ऑल्सो देयर। ये केस था, और एक दिस आई वाज गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट वुड शो अप, बट देन अगेन आई एम ऑल्सो मे बी सरप्राइज इट डिड नॉट शो अप, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हैवी है ये केस ऑन प्रोविजंस। एंड बट अगर कोई टफ पेपर बनाना चाहता था, इफ द एग्जामिनर वांटेड टू मेक अ टफ क्वेश्चन पेपर एंड दे रियली वांटेड टू टेस्ट your knowledge, I would say, your concepts about tax law, या फिर they could really put this case, pending case है, maybe इसलिए नहीं डाला, I don't know, but it tests your constitutional knowledge, क्योंकि उसमें schedules भी आती हैं, lists के भी question बनते हैं। So it was a conceptually tough case, but again if you've coming back to this, अगर आपने पैसेज पढ़ा था, अगर आपने केस का आपको आइडिया है और इस प्रोविजन का थोड़ा भी आइडिया है, आप you'll be managed to do it। अगर आपको इन टर्म्स का भी आइडिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं एंड शेयर कैपिटल, एंड इफ़ यू डन इनकम टैक्स एक्ट, तो आप ये पढ़ के, आराम से पढ़ के और क्वेश्चन समझ के इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे, नॉट एन इशू। नेक्स्ट वी कम अगेन वेयर आई वाज सेइंग दैट क्वेश्चन पेपर बहुत ही आराम से बनाया गया है। जिस भी एग्जामिनर ने पेपर बनाया है, नो डिसरिस्पेक्टमेंट टू एनीबडी, बट थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने बनाया वो थोड़ा उनको आलस आ गया इस बार, बिकॉज 4 passages out of 24 this time, that means 20 questions were copy pasted, not 20, I'd say 18, दो नए थे इसमें भी, but like this passage was copy pasted। I'll show you, I'll take you back to the last year's paper and I will show you। ये देखिए, this is an exact copy। so ये passage जो हमारा है, this is an exact copy of last year's question, मतलब to a T। बस एक डिफरेंस है कि लास्ट ईयर प्रमोटर के आगे इस क्वेश्चन में डायरेक्टर नहीं था, और इस बारी प्रमोटर के आगे डायरेक्टर लिखा हुआ है। सो यस, द एंटायर थिंग अदरवाइज इज जस्ट सेम।
ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा पैसेज है वो भी बैंगलोर वाटर सप्लाई केस एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड है. अगेन टेकिंग यू to the last year's question paper, copy pasted. There you go. From the passage to the questions, everything is copy pasted. So ये तो यहाँ पे अगर आप 10 नंबर ले लें, it's in your pocket, easy breezy. If you've done the PYQs again, correcting it back, सर्कलिंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, इसलिए PYQs करना इतना क्रिटिकल होता है. आई रिमेंबर जब मैंने अपना जामिया का LLM का पेपर दिया था, बैक व्हेन आई अपीयर फॉर माय LLM एग्जामिनेशंस. सो जब मैंने LLM का भी जामिया का अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस एज इट हैपेंड वर जस्ट लिफ्टेड फ्रॉम द PYQs. तो PYQs तो एक बार ही नहीं, आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करने चाहिए. वंस बिफोर यू स्टार्ट द एग्जामिनेशन एंड वंस आफ्टर यू डन योर थ्योरी एंड लेक्चर्स एंड देन यू गेट बैक टू PYQs. इट सो हैपन्स, दैट इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद अगला 10th हमारा पैसेज है फैक्ट्रीज एक्ट से. ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और 2M के. अगर आपने किया है और आपने एक्ट किया है और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगेन. सिंपल क्वेश्चंस हैं. हाँ, ये हो सकता है कि बिकॉज इट्स अ केस बेस्ड क्वेश्चन, हो सकता है दिस यू मे नॉट हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट, बट द रेस्ट यू, इफ यू डन द कॉन्सेप्ट, आपको आइडिया हो गया होगा. नाउ इंटरेस्टिंग बिट आता है जूरिस्प्रूडेंस में. जूरिस्प्रूडेंस से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को घबराहट होती है, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस अगर किसी एग्जामिनर को कभी बच्चों को परेशान करना हो, अपार्ट फ्रॉम अदर टफ क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस जहाँ पे टफ प्रोविजंस दिए हैं, जूरिस्प्रूडेंस की तो आप ऐसा कोई पैसेज ही उठा लीजिए जिसकी लैंग्वेज आपने बड़ी घुमा के देनी है, तो बच्चा वैसे परेशान, स्टूडेंट वैसे ही परेशान हो जाएगा. बट दिस टाइम वेरी वेरी इजी. मतलब आप, दे वर प्योरली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड. बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म पे क्वेश्चन था, एंड आई मीन अगर आपको पता भी नहीं है तो आप पढ़ के, 2 बारी अगर आपने पढ़ लिया तो आप पढ़ के you'll be able to mark the answers. Likewise अगला भी जो है वो भी जूरिस्ट की है, राइट्स एंड ड्यूटीज पे है. ये भी छोटू है, बट हाउएवर इसमें हॉफेल्डियन जो थ्योरी है, जो वेस्ले हॉफेल्ड की थ्योरी है, वो मेंशन करी है. नाउ राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स थ्योरीज जो है, उसमें अगर आपने हॉफेल्ड का एनालिसिस नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या ही पढ़ा, बिकॉज इट्स एन मतलब इट इज़ one of the most critical parts of rights theory. So even though आप ये पढ़ लेंगे, अगर 2 बार ये पैसेज आपने पढ़ा है, so you'll be able to answer questions. but यहाँ पे अगर जैसे हॉफेल्ड्स कंट्रीब्यूशन टू लीगल स्कॉलरशिप है, अगर ये आपको हॉफेल्ड का थ्योरी का आइडिया है एंड why he proposed what he proposed, तो आप, it will be easier for you to answer. and this questions तो डायरेक्टली आपको हॉफेल्ड की जो ग्रिड है या टेबल वो पता होनी चाहिए. Okay, next we have international law. This is a bit of an interesting bit for me. अच्छा, like I said in my last video, 60 onwards, यहाँ से मैंने देखा था, मेरा observation है कई cases में, that the length of the passages started getting longer. So 1/2 ही समझ लीजिए, and this is the second half of the question paper. 60 questions हमने देख लिए हैं. So international law पे now you discuss ILC, आप न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल भी डिस्कस करते हैं, बट एक क्वेश्चन जो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड हो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट अगर आपने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करी है, लॉ ऑफ वॉर्स का आपको आइडिया है, क्योंकि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इंटरनेशनल जो लॉ है क्लैट में, मोस्टली फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो दे क्वेश्चन यू ऑन ह्यूमन राइट्स लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ वॉर एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, क्योंकि इसमें ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट हैं. अच्छा, कुछ जो आपके बड़े ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे उनक्लोज है, लॉज ऑफ सी है वगैरह, वो अभी भी कुछ एग्जाम्स में आते हैं, ILI वगैरह, DU में आते हैं, कभी कभी ILT में पूछा गया है, बट मोस्टली क्लैट या ILT में ये वाला बिट ज़्यादा आता है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ का, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा का. बट रिगार्डलेस दिस इज इंटरेस्टिंग. मतलब अगर आप ये पूरा पढ़ भी लें, अगर 2 बारी आपने पैसेज पूरा पढ़ा है, तो आप इसके कोई आंसर्स, जो क्वेश्चंस दिए हैं, वो आंसर कर सकते थे. दे वर नॉट कंसेप्चुअली वेरी टफ, या फिर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉन्वल्यूटेड नहीं थी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी.
देन नेक्स्ट ऑल्सो लाइक दिस, ये भी पढ़ने पे ही बेस था, कॉम्प्रिहेंशन पे ही बेस था अगला पैसेज भी। जनरली जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के कि फलाना ढिमकाना यूएन एजेंसी का हेड कहाँ पे है एंड हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, वैसे क्वेश्चंस नहीं थे इस बारी, ना आर्टिकल्स वगैरह पे बेस थे। तो आई वॉज प्रिटी सरप्राइज, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, बट ऑल्सो इतना आप पढ़ते हैं फिर आपको लगता है कि अरे मतलब इतना हमने पढ़ा और आया कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। पर चलिए, गुड फॉर दोज हु अटेम्प्टेड इट। आई होप आप लोगों को टाइम मिला हो, दैट यू टाइम योर सेल्फ प्रॉपरली, बिकॉज इन माई रूम ऑफ 24, मेरे रूम में 24 लोग बैठे थे हम, और आई थिंक 15-16 वहाँ एप प्रेजेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए। एंड काफ़ी सारे आफ्टर द एग्ज़ाम एंडेड, काफ़ी लोगों को मैंने कहते हुए सुना था कि वो पेपर के एंड तक पहुँच नहीं पाए, वो काफ़ी पैसेजेस तो पढ़ ही नहीं पाए। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, जब एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाता है 24 पैसेजेस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्ट्रक्चर फॉर हिम, क्योंकि लोग थक जाते हैं। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग पेपर, क्योंकि आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है, फिर 5 क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं। सो इट गेट्स वेरी टायरिंग एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग. So that is why a lot of people could not even read and get to the end of the paper. And ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक बार आप सारे पैसेज पढ़ें एटलीस्ट एक बार, ताकि आप ये मार्क कर सकें कि ये मुझे आता है या लगता है मैं अटैम्प्ट कर लूँगा। बिकॉज इन एग्जामिनेशंस में, किसी भी एग्जामिनेशन में कभी भी आप 100% अटैम्प्ट हमें करना है, 100/100 अटैम्प्ट करना है, ये कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी स्मार्ट विद हाउ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। जो आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए और जो आता है पहले उसे मार्क कर लीजिए, एंड देन मे बी जो नहीं आता, इफ यू गेट टाइम यू कैन कम बैक टू इट। ओके, बैक टू द पैसेजेस। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन पे। गवर्नर प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं उस पर हमेशा जनरली एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ये प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ पार्डन पे है, अगर आपने पढ़ा है तो आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे। इंटरेस्टिंगली इस बारी बड़े लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हुए हैं लॉ में। हाँ, तमिलनाडु वाला केस जो है स्पीकर का वो हुआ है, फिर डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी केस हुआ है, स्पीकर का भी केस, ये जो सारे केसेस रहे। बट वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू शो अप, बिकॉज I mean, you always expect, I don't know, the worst from CLAT, because they like messing with the um, students, you know. So, but they chose to make it a relatively, it's a relatively simpler paper this time. तो presidential power of pardon पे था ये, and next आर्टिकल 30 पे था। सो इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लैट में, लाइक आई सेड, इनकी कुछ बड़ी पसंदीदा थीम्स हैं, जैसे रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस है। रिजर्वेशन के हमेशा आपने केसेस करे होने चाहिए, आपको चेन पता होनी चाहिए डेवलपमेंट्स की। माइनॉरिटी एक है, और एक वो है विमेन एंड चिल्ड्रन सेक्शुअल ऑफेंसेस, अगर मतलब या फिर जैसे थर्ड जेंडर राइट्स जो हो गई, क्वीर एंड LGBTQ जैसे पीछे डेवलपमेंट रहा, ऑल ऑफ दिस सोशल जस्टिस पे एंड अडल्ट्री एंड ऑल ऑफ दोस जो बड़े लैंडमार्क केसेस हुए पीछे। तो ये इनकी फेवरेट थीम्स होती हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सो एक हमने देखा प्रेसिडेंट गवर्नर पे जनरली आ जाएगा, एंड द सेकेंड वन इज ऑन आर्टिकल 30। सो ये सारे भी लैंडमार्क केसेस है, TMA पाई फाउंडेशन एंड दीज केसेस। सो इफ़ यू डन देम, ये भी आप फिगर आउट कर लेंगे, बट दीज आर नेसेसरी, ये तो वैसे भी करना ही होते हैं टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट अगेन वी आर बैक टू अनदर क्वेश्चन जो आलस में चेप दिया गया है। लेट मी शो यू। इट इज लिटरली बीन पिक्ड अप फ्रॉम लास्ट ईयर। हियर वी आर। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, हाँ जी। सो अगेन दिस हैज बीन कॉपीड फ्रॉम लास्ट ईयर, सेम पैसेज, सेम क्वेश्चन। एक इसमें बस क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जो 2025 में ये नहीं डाला इन्होंने। सो किसी ने बोला कि चलो इतना भी नहीं करते कि पूरा ही कॉपी कर देते हैं। सो इन्होंने 85th क्वेश्चन जो है दिस टाइम अराउंड, ये इस बार का पेपर है, एंड दे चेंज दिस। सो वेल, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। अच्छा, फिर हम एक और कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन पे वी कम टू ए कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज। नाउ इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑल्दो सेक्शन 55-56 ज़रूरी है, बट अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 73-74 ये भी इट्स वन ऑफ दोज टॉपिक्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टैट्यूट जो आपने करा होना चाहिए। बट इसके बाद भी बड़े मेजर टॉपिक्स आते हैं, जैसे पेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, गारंटी। सो जनरली स्ट्रेस उस पर ज़्यादा रहता है, बट आई गेस दे पुल्ड आउट वाइल्ड कार्ड, दे वर लाइक नहीं, इस बार हम ये सब टेस्ट करेंगे, एंड
forget all of that. So अगर आपने एक किया था, this is one of those topics, अगर एक आप important topics की, but section 73 74 is like a medium importance topic, they are not super important topics, but regardless they decided to ask it. बहुत tough नहीं था ये, अगर आप ये इन्होंने यहाँ literally दिया ही हुआ है पूरा provision, तो अगर आप पढ़ लें तो आप कुछ question इसमें से फिर भी निकाल सकते थे, if not all. नेक्स्ट पैसेज है सेक्शन 28, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार का ही केस ये है, बट अगेन आई हैव सेड लॉ में यू डू नॉट नीड टू रटो, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज द केसेस, आपको कॉन्सेप्ट्स उसके पीछे के प्रोविजंस पता होने चाहिए, अगर आपको वो पता है तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे. अगेन सेक्शन 28 सेक्शन 17 से लेकर 30 तक तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बिट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स आज से, बिकॉज वहाँ पे आपके कंसेंट एंड देन ऑल ऑफ दोज कंसेंट रिलेटेड सेक्शंस, एंड देन ये वाला जैसे है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, so voidable वाले agreements आते हैं. So this again was an important topic, अगर आपने किया है तो आप इसे कर लेंगे manage. Again you know this shows you कि आपको provision ढंग से पता होना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए आपको this type of question. Okay जी, फिर हम आते हैं constitutional tort के question पे. tort के छोटा सा ही होता है टॉट का सब्जेक्ट, उसमें ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते ही हैं, दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज. ये अगर आप पढ़ भी लेंगे पैसेज, इस बार के एग्जाम की अच्छी बात थी कि पढ़ के भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, बट अगर आपने टॉट किया है सो दिस इज़ अ टॉपिक यू मस्ट हैव डन इन योर टॉट, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. मेडिकल नेग्लिजेंस अगेन छोटा सा टॉट है, उसमें तो हार्डली आई कैन काउंट टॉपिक्स ऑन माई फिंगर्स, 7-8 टॉपिक्स ही होते हैं टॉट में, सो उसमें सब इंपॉर्टेंट है. हाउएवर मेडिकल नेग्लिजेंस वाले पैसेज में मुझे ऐसा लगा कि एंड के कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे जो बड़े रेपिटेटिव से थे, सिंपल था, रीडिंग बेस्ड था ये भी. बोलम टेस्ट वगैरह अगर ये थोड़ा केस बेस से हैवी बनाते तो इट कुड हैव बीन a little more trickier, but they chose to make it quite simple. उसके बाद हम आते हैं अगेन एक बड़ा लैंडमार्क एनवायरनमेंट लॉ में, बड़ा लैंडमार्क केस ही है इस साल का, मतलब है तो ये हॉट टॉपिक पे ही. EIA एंड EC इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, EIA हैज़ बीन अ हॉट टॉपिक इन इन्वायरमेंट लॉ फॉर क्वाइट सम टाइम. तो इन्वायरमेंट लॉ का भी अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे जनरली 2 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं. एक क्वेश्चन हमेशा इंडियन इन्वायरमेंट लॉ से होता है, एक थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से होता है, जहाँ पे इफ देयर हैज़ बीन एनी डेवलपमेंट, कोई एग्रीमेंट रिन्यू हुआ है, कोई बड़ी क्रिटिकल रिपोर्ट आई है, जैसे इस बार UN गैप एमिशंस रिपोर्ट आई है वगैरह, सो जनरली दे कैन पिक अप अ पैसेज फ्रॉम देयर. सो ये लैंडमार्क केस था एंड देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि आपने पढ़ा होना चाहिए, तो एटलीस्ट समवेयर अ लैंडमार्क केस शोड अप, अनलाइक एनवायरनमेंट एंड टैक्स. बट एनीवे दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंडियन एनवायरनमेंट लॉ पर्सपेक्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा जूसी टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशंस भी हो चुके हैं, अभी 2020 में भी आया था, फिर उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है, सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ का एक क्वेश्चन है पैरिस एग्रीमेंट बेस्ड, प्योरली एक किसी एग्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी, टफ नहीं था. अगर आपने पैरिस एग्रीमेंट किया है ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. फिर इनमें से 2 क्वेश्चंस आप पैसेज से पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड प्रीटी सिंपल. अगर आपने पैरिस एग्रीमेंट किया है तो आपको ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अटेम्प्ट. लास्ट पैसेज अगेन वी आर बैक टू चेपा चेपी फ्रॉम लास्ट ईयर. देयर इज द क्वेश्चन अगेन, इसमें भी उन्होंने ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर से ओमिट करके दे हैव एडेड समथिंग एल्स, अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम. सो इट्स ये वाला क्वेश्चन इनका नया है, अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस आर सेम. So that brings us to the end of the question paper per se, the passage based discussion. Now what, like after all my observations, what will I say and how will I recommend preparing for this examination? सबसे पहले तो like I said again and again and reiterating myself, बार बार मैं एक बात बोलूँगी, PYQs उठाइए प्लीज़. Pick up the PYQs, start your analysis from there, sit down with the PYQs, उनको एक बारी करिए, 2 बारी करिए, उससे एक पैटर्न पुल आउट करिए. किसी भी एग्जाम को आपको अगेन मैं यही कह रही हूँ 100% अटेम्प्ट नहीं करना होता. एंड देयर मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंडिंग आपके पास टाइम कितना है. अगर आपने 4 महीने पहले तैयारी करनी स्टार्ट करी है, 6 महीने हैं आपके पास,
तो PYQs करके आइडिया लीजिए कि कितने सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, क्या क्या हमको करना ही है. वंस यू डन दैट, उसके बाद आइए कि हम इसमें कौन से ऐसे माइनर सब्जेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं जो हम टैकल कर सकते हैं. लुक, नॉट सिंस आई टोल्ड यू, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मोस्टली हैवी वेट वाले माइनर सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो बड़े वॉल्यूमिनस हैं. तो उसमें से फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये वाला सब्जेक्ट कर सकते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा है, ये हमसे नहीं टैकल होगा. यू मेक दैट चॉइस. देन यू स्टार्ट विद योर थ्योरी प्रिपरेशन. लेक्चर्स जहाँ भी जैसे भी आप कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, नोट्स से कर रहे हैं किसी के, डू ऑल दैट थ्योरी. एंड डिपेंडिंग ऑन, अगेन आई सेड, हाउ मच टाइम. जैसे इफ आई टेक यू एंड अगर, हाँ, सो माई दिस इज ओपन राइट. हाँ, सो हमारा, आई जस्ट शो यू आर कोर प्रोग्राम. बेसिकली जो हमारा LLM का प्रोग्राम है, वी मेक यू डू एवरीथिंग. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हम करवाते हैं, बिकॉज एक AILET में तो पूछते ही हैं IPR, बट एक PYQ में भी एक साल we had seen CLAT also question on trademark पे passing off and infringement पे क्वेश्चन पूरा आया था. So we are very very comprehensive. हम तो almost सारे ही सब्जेक्ट, हम सारे सब्जेक्ट्स करवाते हैं. there is nothing that we leave, and this is, I mean, now SOGA and other subjects SRA वगैरह in detail और ILI वगैरह करे करवाए जाएंगे. So we cover all of them. So it depends on how much time you have. अगर आपके पास 6-7 महीने हैं, then probably you can say okay, मैं सारे कर सकता हूँ, अपने आप को पेस करके सब्जेक्ट्स या कर सकती हूँ. You do all of them. Then after you've done your lectures and you've done your theory, now is the most important part of it, testing. टेस्ट 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 टेस्ट, जितना आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को. सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट करिए, हर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद टेस्ट करिए, मॉक्स करिए, PYQs फिर से अटेम्प्ट करिए. टाइम योर सेल्फ बहुत ज़रूरी है. अगेन मैं आपको कह रही हूँ, कितने ही लोग, मैंने चैटर सुनी थी, पेपर्स सीम टू बी वेरी लेंदी फॉर देम. शायद लोग एंटिसिपेट नहीं करके आए, आई डोंट नो. पीपल शायद आपको ये लगता होगा हम कर लेंगे अटेम्प्ट, इट्स नॉट बिग डील, पढ़ लेंगे आराम से. 2 घंटे जस्ट फ्लाई बाय ऐसे निकलते हैं 2 घंटा. एंड यू हैव टू रियली रियली टाइम योर सेल्फ. आपको घड़ी लगा के 2 घंटे अपने क्वेश्चन सेट्स करने हैं. तो आप जहाँ से भी मॉक्स ले सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं. अगर आपको कहीं से बहुत अच्छे सॉलिड मॉक्स मिल जाते हैं, करिए. सब्जेक्ट टेस्ट जितने कर सकते हैं उतने टेस्ट करिए. हम TLOI में हम तो मतलब रगड़ देते हैं. if I say, we have about 5400 questions here, and by the time ये अभी CLAT AILET तक का है, by the time we are done teaching for JAMIA, ILI, DU, this will cross 6000 probably, I don't know. बहुत, मतलब जितना आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं करिए. टाइम लगा के करिए टेस्ट. we have tests on almost all subjects. there is no way, और कोई तरीका नहीं है to you know, just prepare yourself for the different kind of questions they throw at you. तो टेस्ट करिए, lots and lots and lots and lots of test, टाइम लगा के करिए. You do that, and because that also will help you in reading, increasing your reading ability. speed आपकी बढ़ेगी, comprehension बढ़ेगा. So that is very important. And I think that is it from my end. So that brings me to the end of this video. Like I said, no other way out of this examination but by testing yourself and preparing thoroughly. बहुत पढ़ना है इस टेस्ट के लिए. हायर एंट्रेंस जितने भी हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आप हायर एंट्रेंस, जब आप हायर अकेडमिया में चले जाते हैं, there's a lot of reading. So इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत पढ़ाई है. and once you get into an LLM में भी बहुत पढ़ाई है. So be prepared for that. That is it for this the breakdown that I had promised. If you want to prepare with us, अगर आप हमारे साथ prepare करना चाहते हैं, you can head on to our website tloacademy.com. You can check out LLM program. It's a very very integrated, very comprehensive program. हम सिर्फ CLAT AILET के लिए नहीं, हम जामिया ILI and DU के लिए भी prepare करवाते हैं. So you basically आपको हम polish कर देते हैं for higher academia and you know
these examinations, and bada comprehensive padhai hai, so you can always join us there. You can get in touch with us, and if you like this video, do leave us a comment and tell us what you liked, what you did not like, and ask us questions. We'll try our best to answer those. And do like this video, that helps us a lot. That tells us also that you benefited from this video. And I will also be doing the same practice. मैं same attempt AILET के लिए भी देने जाऊंगी coming Sunday, and the same vlog I'll try to shoot the same vlog first impressions video, and then I'll do a paper breakdown for sure. वो तो definitely होगा ही होगा. But it's been a great experience taking the paper live. Gave me wonderful insight, and you know, I tested myself also. So it was a great experience. I will see you with my next video, and till then, bye bye, and all the very best for your results and your preparation ahead. Bye bye.